हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के मिसाइल सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं विवेक विद्यावती एकेडमी टीम की तरफ से आप लोगों को इतिहास के उन चुनिंदा टॉपिक्स को बताएंगे जो एसएससी एमटीएस से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछा जाएगा, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आइए चलते हैं हम इसके साथ हिस्ट्री के पहले टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता सॉरी, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह इतिहास के आद्य ऐतिहासिक भाग का एक भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो किसी भी नदी का नाम, घाटी का नाम यदि लिया जाता है, जैसे गंगा नदी घाटी या फिर सिंधु नदी घाटी, तो जो घाटी शब्द है, घाटी शब्द का अर्थ होता है उसके नदी तंत्र से कि जो सिंधु है वह मुख्य नदी है, उसके साथ जुड़ने वाली सभी नदियों के आसपास क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आइए मैप पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था। कुछ इस तरह का अपना भारत है। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, वह कहां से कहां तक था। तो आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि मैप को देखते समय हम ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ, राइट हैंड की ओर ईस्ट और लेफ्ट हैंड की ओर वेस्ट को मानते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो नॉर्थ में सिंधु घाटी सभ्यता का शहर खोजा गया, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नॉर्थ में कहां तक था। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है मांडा। यह मांडा जो स्थान है, यहाँ उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और पूर्व में हम जब देखते हैं तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक नदी बहती है, हिंडन नदी, और हिंडन नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है आलमगीरपुर। उत्तर में हम देख लेते हैं तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है दयमाबाद। और पश्चिम में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक स्थान
यहाँ पड़ता है लास्ट पाकिस्तान बलूचिस्तान में, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। इसी को विस्तार से एसएससी एक क्वेश्चंस पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार क्षेत्र कैसा है। तो यदि हम इसको मिला लेते हैं तो देखते हैं कि किस आकार का इसका विस्तार क्षेत्र बनता है। ये कुछ कुछ त्रिभुजाकार लग रहा है, यहां आलमगीरपुर थोड़ा सा इधर है, नहीं तो ये पूरा त्रिभुजाकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, आकृति इसकी कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है उसकी आकृति कैसी है, तो उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। अब आइए हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो एविडेंस खोजे गए हैं, जो शहर मिले हैं, उनकी विशेषता क्या है और वो कैसे हैं। तब तक यदि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत डीप में हम लोग नहीं लेकर जाया जाएगा। हम लोग बस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम था जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब एसएससी इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसका खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज महानुभाव, नाम था इनका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब पूछ देगा कि कब किए थे, कब किए थे? तो यह 1921 में, ये ईस्वी है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किए थे। जैसा कि हम बताए हैं कि पहला शहर का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और दूसरे इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में जो एक हमें कब्रिस्तान मिला था, ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि RH-37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुआ था, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और मातृ देवी की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। दरोगा, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि मातृ देवी का मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता। और ओखली, जिसमें धान वगैरह कूटा जाता था, पहले जमाने में रहती थी ओखली, और मूसर का जो साक्ष्य मिला है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। हाथी का भी जो साक्ष्य है ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, छोटी सी मूर्ति, जिससे पता चलता था कि उस समय के जो लोग थे वो हाथी जैसे विशाल जानवर से परिचित थे। और ताबूत एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है जिसमें
मृत शरीर को रख करके दफना दिया जाता है। यह ताबूत कब्रिस्तान से प्राप्त हुआ था। और स्वास्तिक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। यह स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस समय लोगों के अंदर धार्मिक आस्था और भावना विकसित हो चुकी थी। कुम्हार का चाक ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुम्हार का चाक किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता। श्रमिक आवास, देखिए उस समय के लोग इतने विकसित थे कि आज हमारा जो सरकार है, हमारी जो सभ्यता है, यहाँ अधिकारी लेखपाल वगैरह को कोई आवास वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन उस समय की सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, कि उस समय श्रमिक के भी आवास बनते थे। इसका साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है जैसे राज्य में कोई आपदा विपदा आ जाए तो उसको संभालने के लिए अन्नागार बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे। उसका भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो जल्दी से रिवीजन करेंगे कि इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो खोजा गया पहला शहर था। उसके बाद कुम्हार का चाक यहां से प्राप्त हुआ है, हाथी ताबूत, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार और श्रमिक आवास। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे शहर मोहनजोदड़ो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। यहां से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे अन्नागार के साक्ष्य तो हड़प्पा सभ्यता में भी मिले थे, हड़प्पा शहर से भी प्राप्त हुए थे, लेकिन यहां की जो अन्नागार थी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार थी। और कहां की अन्नागार? यदि पूछ दिया कि कहां की अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार। पुरोहित आवास, जैसा कि आप लोग देखे कि हड़प्पा में श्रमिक आवास का जिक्र किया गया था, वहां से श्रमिक आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यहां पर पुरोहित आवास का साक्ष्य प्राप्त होता है। पुरोहित क्या होते थे? यह राजा के मंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होते थे। इन्हीं के सलाहों पर राजा कार्य करता था। सभागार, सभागार का मतलब जैसे आज हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह से हमारी सभ्यता उस समय इतनी ज्यादा विकसित थी कि वहां पर सभागार के साक्ष्य मिले हैं, और यह साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है हमें। तांबे का ढेर, जो तांबा जो कि धातु है, इस धातु का ढेर हमें मोहनजोदाड़ो से पता चलता है। इस समय आद्य ऐतिहासिक काल को इसी समय से ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तांबे के साथ साथ पत्थर के भी हथियार यहां से प्राप्त हुए हैं। और हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है सूती वस्त्र। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछ चुका है कि जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र का सबसे पहले साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो। जब मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि कपास का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो जहां कपास रहेगा वहीं सूती वस्त्र बनेगा। चौड़ी सड़कें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो शहर था, उस समय जैसे आज हम लोगों का हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बने चौड़ी चौड़ी दिखाई देती हैं, उस समय भी यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि यहां चौड़ी सड़कें देखने को मिल जाती है। स्नानागार, जिसे इंग्लिश में बाथिंग टब के नाम से कभी कभी इंग्लिश वर्ड को डायरेक्ट हिंदी में लिख देता है कि बाथिंग टब। बाथिंग टब का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो। और ये बाथिंग टब का यूज कहां पर कैसे होता था, यह भी क्वेश्चन पूछा है कि जो स्नानागार है इसका यूज क्यों कैसे किया जाता था? तो इसका यूज, जो प्रयोग वहां के उस सभ्यता के लोग जो स्नानागार का प्रयोग करते थे, वो धार्मिक क्रियाकर्म, जब कोई बड़ा फेस्टिवल या फिर धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उस जगह स्नानागार में सब लोग स्नान करते थे और वहां उसके किनारे पूजा पाठ हुआ करता था। कांसे की नर्तकी, जो ऐसे कुछ आकार है, ऐसे कमर पे हाथ रख करके और ऐसे एक मूर्ति मिली है कांसे की,
जो कि मोहनजोदाड़ो से पूछ मिला है, यह बहुत बार पूछ चुका है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं कि कासे की नर्तकी, नर्तकी मतलब होता है नाचने वाली। जो आप लोग गांव में घूमते होंगे तो देखते होंगे ऑर्केस्ट्रा शोज वगैरह, जो शोज चलते हैं, डांसर वगैरह डांस करते हैं, तो वही नर्तकी, नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली, नचनिया जिसे हम भाषा में कह सकते हैं। तो कासे की नर्तकी का जो साक्ष्य हमें मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मतलब मिला है। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो उस समय के लोग थे वह मनोरंजन के साधन के रूप में नाचना गाना भी पसंद करते थे। और मोहनजोदाड़ो को जो इसका शुद्ध अर्थ होता है, एक बार पूछ लिया था, एसएससी में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मोहनजोदाड़ो का शुद्ध अर्थ है वह क्या है। मोहनजोदाड़ो का शुद्ध अर्थ है मृतकों का टीला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बिहार एसएससी, जिसे हम बीएसएससी कहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है कि सभ्यता का गलीचा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका गलीचा, गलीचा का मतलब होता है कि मेन इंपॉर्टेंट शहर। तो मोहनजोदाड़ो जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही मुख्य और धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चौड़ी सड़कें, अच्छा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तांबे का ढेर, ये भी अर्थव्यवस्था का एक साक्ष्य है। सभागार जहां पर लोकतंत्र जैसे साक्ष्य को पाया जा सकता है, पुरोहित आवास, अन्नागार जैसे ये सब बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस मोहनजोदाड़ो शहर को सभ्यता का गलीचा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसे याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे शहर चन्हुदड़ो की ओर। हाँ तो मित्रों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर चन्हुदड़ो था। इससे क्वेश्चन बहुत ही बार पुटअप किया जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जितने भी शहर मिले हैं वो सभी दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत का मतलब होता है कि एक ऐसा नगर जिसकी किलेबंदी की गई हो, उसके चारों तरफ किले के प्राचीर दीवार, अच्छे अच्छे दीवार खड़े हुए हो। तो चन्हुदड़ो एक ऐसा शहर था जो अदुर्गीकृत था। अदुर्गीकृत का मतलब कि यहाँ दुर्ग नहीं थे, और दुर्ग नहीं थे इससे हमें यह प्रमाण मिल सकता है कि यहाँ जो उच्च वर्ग, पुरोहित वर्ग और राजा वर्ग था, प्रशासक वर्ग था, ये नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ दुर्ग नहीं थे और बड़े बड़े राजा पुरोहित वो हमेशा दुर्ग में रहते थे। इसलिए इससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ ये जो शहर था ये स्पेशल व्यापारियों का शहर था। इसमें अधिक व्यापारी वर्ग रहा करते थे, जिसे हम वैश्य कहते हैं। इसीलिए इसे हम औद्योगिक नगर, यहां से हमें एक औद्योगिक नगर का भी साक्ष्य मिला है, इसे हम औद्योगिक शहर भी कह सकते हैं। और चन्हुदड़ो जो है वो आज के वर्तमान पाकिस्तान, पहले का तो अखंड भारत था, हालांकि कुछ पाकिस्तानी हमारे ही भाई थे जो कि नहीं कहते हैं कि नंगा से खुदा डराए, तो उसी वाले में उससे बहुत झगड़ा कर लिए हम लोगों से, और हम लोग सोचे कि सबकी खुशी देखते हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। ऐसे ही नहीं, भारत को लोग विश्व गुरु कहते हैं। इसलिए पाकिस्तान आज का है, लेकिन पहले ये हमारा भाई था, हमारा छोटा सा बुचड़ू मेरा भाई ही था ये। तो आइए देखते हैं कि यहां से जो एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये एसएससी जीडी और सीजीएल में पूछ चुका है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर के निशान किस शहर से, या मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन में मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, चन्हुदड़ो और कालीबंगा रहेगा, तो आपको ऑप्शन मानना पड़ेगा चन्हुदड़ो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहां से कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पहले हम देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता से हमें हाथी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन चन्हुदड़ो से कुत्ते और बिल्ली के। और हम जान लेते हैं कि यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो अभी हमने कुछ समय पहले इसके एक शॉर्ट्स हमारा आपके चैनल पर गया है, जो कि हमारे अंतरिक्ष सर बोले हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसका बीड़ा हम उठाते हैं। जब तक हम एसएससी एमटीएस को तोड़ेंगे नहीं,
तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इस लिए हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इसका खोज किसने किया था। इसका खोज गोपाल मजूमदार जी किए थे, जो सिंधु नदी तंत्र के सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित था और महिलाओं के सौंदर्य सामान भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो चन्हुदड़ो एक ऐसा मात्र शहर है जहां से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के सामान प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भोग विलासिता में लिप्त हुआ करते थे और वहां की जो महिलाएं थी वो सौंदर्य, मेकअप, लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग किया करती थी। और हमें वहां से मिला है सुई धागा। अभी हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो से हमें सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। भैया जब वस्त्र प्राप्त होगा तो वस्त्र पहनेंगे तो फटेगा, तो फटने के बाद जब हम उसे सिलेंगे तभी तो फिर यूज करेंगे। तो इसलिए चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो सूती वस्त्र, चन्हुदड़ो सुई धागा, उसे सिलने के लिए यह प्राप्त हुआ है। चित्रित मृदभांड, मृदभांड एक इस आकार का बर्तन होता है, ऐसा बर्तन कुछ होता है जिसे हम लोग गांव में हांडी, गगरी इस नाम से जानते हैं, घड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये मृदभांड तो मिला, लेकिन इस पर कुछ आकृतियां भी बनी हुई थी, ऐसे करके फूल पत्ती। हालांकि हमारी जो ड्राइंग है उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं। जैसे फूल पत्ती बनी हुई थी, फूल पत्ती से हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उन लोगों का चित्रकला में बहुत विशेष रुचि रहा होगा, इसीलिए ऐसा साक्ष्य में प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से हमें चित्रित मृदभांड मिला है। तो आप तो जान रहे हैं चन्हुदड़ो, लेकिन क्वेश्चन एसएससी है, वो घुमा भी सकता है। घुमाने के बाद वो पूछ लेगा कि जो चित्रकला में इंटरेस्ट, यानी जो चित्रकला में रुचि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से चित्रकला में रुचि प्राप्त होती है, तो वो भी आपका आंसर होगा चन्हुदड़ो। और अलंकृत मनका, मनका जो होता है ये छोटे छोटे मोतियों का माला होता है, कुछ इस प्रकार से। इस पर भी छोटी छोटी चिनकारी नक्काशी किया गया था और इस नक्काशी से पता चलता था कि उस जमाने के लोग, चन्हुदड़ो सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने अच्छे थे कि वो मनका पर कारीगरी, चिनकारी कर लेते थे। तो इस सभ्यता से हम आज 3 शहर को देखे हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, और समय लगभग अप्रैल में एसएससी एमटीएस एग्जाम लेगा, तो समय बहुत है। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री 0 है, उसको हम आपके मुट्ठी में डाल देंगे, आपकी झोली में डाल देंगे हिस्ट्री को समझाना, जीएस को समझाना हमारा काम है और समझना आपका। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद।